तो इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स पोर्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट ए का। ये DSSB का पेपर है 17 जुलाई का। इसका हम लोग जो पार्ट ए होता है कॉमन पार्ट, इसका मैथमेटिक्स डिस्कस करने वाले हैं। PGT हिंदी का है ये और ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। इसका रीजनिंग पोर्शन मैं पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको, 20 क्वेश्चन बेस्ट मेथड से। अब मैं इस वाले वीडियो में शुरू के 5 क्वेश्चन में लेने वाला हूँ मैथमेटिक्स के, और 1 से 5 तक के, और क्या उनका बेस्ट वे रहेगा वो सब डिस्कस करने वाले हैं। बट इससे पहले, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि ये पेपर यदि आपको एज ए PDF चाहिए तो ये आप डाउनलोड कर सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल से। यहाँ डिस्क्रिप्शन में है, ये चैनल है, मैं आपको दिखा देता हूँ। चैनल का नाम है DSSB दिल्ली, ये आप सर्च करना। इसमें कोई भी चैट वगैरह नहीं हुआ है, एकदम 6 जून से लगातार पेपर है। ये यहाँ से आप सारे कोई भी PDF डाउनलोड कर लो, इसको प्रैक्टिस करो। एग्ज़ाम में एकदम इसी पैटर्न पे क्वेश्चंस आ रहे हैं। और ये पेपर है, इसमें अभी देख सकते हो 17 जुलाई तक का पेपर आया है, वो यहाँ पे डाल दिया गया। जो भी लेटेस्ट पेपर आएगा इस चैनल पे अपलोड होता चला जाएगा। तो या तो आप ये चैनल सर्च कर लेना टेलीग्राम पे, या डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूँगा, क्लिक करना, देखना यदि काम करेगा तो वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और साथ में यदि आपको ये वीडियो या मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो उसके लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, और कमेंट में आप बता सकते हो कि अच्छा लगा वीडियो, ताकि मैं और भी वीडियो जिस तरीके के फ्यूचर में बनाऊं। तो आइए स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स पोर्शन। तो शुरू में रीजनिंग रहता है, रीजनिंग के बाद आपका GS पोर्शन आई थिंक रहता है, हाँ GS रहता है। इसके बाद मैथ रहता है, उसके बाद इंग्लिश हिंदी रहता है। तो ये मैथ शुरू हो गया। मैथ में पहला क्वेश्चन है, रीड कर सकते हो। 30 और 60 दो नंबर्स दिए गए हैं, इसका थर्ड प्रोपोर्शनल बताना है। तो इसका कॉन्सेप्ट पहले समझ लो क्या होता है। यदि दो नंबर्स A और B आपके पास पहले से हैं और इनका थर्ड प्रोपोर्शनल C है, तो A/B और B/C इक्वल होना चाहिए। यानी कि इस सिचुएशन में इस C को बोलते हैं कि ये थर्ड प्रोपोर्शनल है, तृतीयानुपाती है A और B का। तो यही लॉजिक आप लगा दो कि 30 और 60 दो नंबर्स दिए गए हैं, थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है, यानी कि आपको C निकालना है। तो 30/60 1/2 होता है। 60 कितना में लिख दूं कि 1/2 आएगा? 120। तो इस तरीके से पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल 360 है, उनका LCM 60 है। HCF आपसे पूछा जा रहा है कि HCF कितना होगा। तो आप जानते होंगे कि LCM और HCF का जो प्रोडक्ट होता है वो एग्जैक्टली नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। जिन नंबर्स का LCM और HCF आप निकाल रहे हो, उन नंबर्स का यदि डायरेक्ट प्रोडक्ट कर दिया जाए और उन नंबर्स का LCM और HCF निकाल के प्रोडक्ट किया जाए, इक्वल ही आता है। तो LCM देखो 60 है, HCF निकालना ही है, प्रोडक्ट 360 दिया गया है क्वेश्चन में यहाँ। तो बस HCF निकल गया, यहाँ से 60 उस साइड करोगे 6 आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन रीड करते हैं। थर्ड में देखो कोई बिक्री राशि है, प्रथम वर्ष में क्या हो रही है? 1% बढ़ जा रही है। कोई सेलर होगा, राकेश होगा, वो कुछ अपना सेल करा और 1 साल में उसकी जो सेलिंग बढ़ गई 1% से, द्वितीय वर्ष में उसके 20% की वृद्धि हो गई। और अभी प्रेजेंट में, यानी कि प्रेजेंट में उसका दिया गया है वर्तमान में कि 2,42,400 है। तो 2 वर्ष पूर्व उसका कितना बिक्री राशि था? तो मान लो 2 वर्ष पूर्व उसका P था, इसकी वैल्यू मान लो P था। तो 2 वर्ष यदि P था तो बोला कि 1 साल बाद क्या हो गया? 1% बढ़ गया। वो 1% बढ़ाओगे तो 101/100, P × 101/100 हो जाएगी क्वांटिटी, बढ़ के 1%। और यदि फिर ये 1 साल बाद फिर द्वितीय वर्ष में भी 20% की वृद्धि हो गई। तो ये पहले 1 साल के अंत में इतना हुआ था, अब इसका भी 20% बढ़ा दोगे
तो 120/100 इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 20% बढ़ाने के लिए। तो 20% बढ़ाने का मतलब कि 120/100 का मल्टीप्लाई कर दो क्वांटिटी में, 20% बढ़ने के बाद जो क्वांटिटी की नई वैल्यू है वो ये हो गई। तो ये वैल्यू कितनी दिया गया है, 2,42,400। तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो 24 × 10²। अब आप देखो इसमें बहुत सी क्वांटिटी कट जा रही होंगे, जैसे ये आई थिंक आपका ऐसे कट गया यहाँ पे 20 से कट जा रहा है ना, 20 छक्के 120, 20 5 100, 6 से ये 24 कट जाएगा, 6 चौके 24, 6 0 0, 6 चौके 24, फिर 101 से 404 कट जाएगा 4 बार में। फाइनल आंसर पी का आ गया। 5 2 जा 10, 5 4 जा 20 इंटू 10² इधर भी वाला भी उधर गया तो 10 के पावर 4, टोटल 2 × 10⁵ आ जाएगा। तो ये है आंसर। चौथा क्वेश्चन है कि ए है वो कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो क्या कर रहा है कि अपना इन्वेस्टमेंट करके इतने 3,75,000 का इन्वेस्टमेंट करा, कोई व्यवसाय शुरू किया, 12 महीने के लिए बिजनेस ये कर रहे हैं। 12 वर्ष बाद वो देखना है कि जो भी प्रॉफिट होगा वो 2 लोगों में बांटा जाएगा। ए और बी 2 लोग हैं। तो ए अपना व्यवसाय शुरू किया, उसने 12 महीने के लिए अपना लगा दिया ए बिजनेस में पैसा, बट 9 महीने बाद बी भी आ गया बिजनेस में, और बी ने कितना लगाया, बी वो नहीं दिया है, वही पूछा गया है ना कि बी ने कितना इन्वेस्ट करा। तो देखो इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि ए ने 3,75,000 लगाए, और कितने महीने के लगाए, 12 महीने के लिए लगाए। बी ने कितना लगाया नहीं पता है, एक्स लगाया मान लो, ये कितने महीने के लिए लगाया, 9 महीने बाद आया है, तो 3 ही महीने के लिए इसने पैसा लगाया। तो ये होता है कि जितना पैसा लगाया इंटू जितना टाइम, इसी के रेशियो में ये प्रॉफिट बढ़ता है। तो ये 8 जो प्रॉफिट दिया है कि 8:2 में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो यही रेशियो आप ले लोगे। इसके बाद आप देखो 3 4 जा 12, 2 4 जा 8, 4 से 4 आपका कैंसिल हो गया, एक्स की वैल्यू आ गई 375 × 10⁻3। ये ऑप्शन देख सकते हो, 4th करेक्ट है। 5th क्वेश्चन है कि कोई सेल लगी हुई थी, यानी छूट पे चीज़ें मिल रही थी, 60 रुपये उस पर अंकित मूल्य था नोटबुक का, उस पर 60% की छूट मिली। तो कितने रुपए छूट मिला, 60 का 60% निकालोगे तो 16 × 60/100, तो ये 36 रुपया का छूट मिला इसको। और 100 रुपये का अंकित मूल्य वाले पे 46% की छूट मिली, यानी 46 रुपये की छूट मिली। टोटल कितनी उसको बचत हुई, जितना छूट मिला उतना बचत हुआ। 36 + 46 जोड़ लो, 82 आ रहा है। तो स्टॉप करते हैं वीडियो, नेक्स्ट में हम लोग इसके आगे का पार्ट देखेंगे।